Students, today in this video we will discuss about general character of bryophytes. Do you know about bryophytes? इससे पहले वाले वीडियो में हमने एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स, एल्गी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था. What is bryophytes? The term bryophytes came up from the word bryon, which means mosses, and phyton meaning plants. जो ब्रायोफाइटा वर्ड है वो ब्रायोन और फाइटोन इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है. ब्रायोन का मीनिंग है मोसेस और फाइटोन का मतलब है प्लांट्स. ब्रायोफाइटा के अंदर ये सभी जैसे मोसेस, हॉर्नवर्ट्स एंड लीवरवर्ट्स इन सभी को इंक्लूड किया गया है. These are the plants that grow in shady and damp area and are small in size. ये जो प्लांट होते हैं वो छायादार जगह पर ज़्यादा उगते हैं. जैसे हमारे राजस्थान वाले कल्चर में ज़्यादा डेजर्ट एरिया है तो यहाँ पर ग्रो नहीं करते. इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते. दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स इंस्टीड ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्लावर एंड सीड. इनके द्वारा रिप्रोडक्शन की क्रिया जो है वो स्पोर के द्वारा होती है. और द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड ब्रायोलॉजी. ब्रायोफाइट्स की स्टडी को हम ब्रायोलॉजी कहते हैं. इनको पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? वाई आर ब्रायोफाइट्स कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स? बिकॉज ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दे आर द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बट रिक्वायर वाटर टू फिनिश देयर लाइफ साइकिल एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जीवन की किसी न किसी अवस्था में जीवन चक्र को पूरा करने के लिए इनको जल की आवश्यकता होती है. यानी ये जल के बिना अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाते. इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है. एफ केवर्स को ब्रायोलॉजी का जनक कहा जाता है. फादर ऑफ ब्रायोलॉजी. फादर ऑफ ब्रायोलॉजी किसे कहते हैं? एफ केवर्स को. एस आर कश्यप को भारतीय ब्रायोलॉजी का जनक कहा जाता है. इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी एस आर कश्यप. एंड एफ केवर्स को ब्रायोलॉजी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी. तो आप याद रखें, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी एफ कश्यप एंड इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी एस आर कश्यप. ब्रायोफाइटा के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजी. और इसके अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को हम क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजिस्ट. द स्टडी ऑफ द ब्रायोफाइटा दैट इज ब्रायोलॉजी. एंड who the scientist that is study of the biology that is known is biologist. So that is bryophyta. bryophyta किसे कहते हैं? ब्रायोन एंड फाइटोन दोनों शब्दों से मिलकर बना होता है. उसके बाद में हम चर्चा करेंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ द ब्रायोफाइट्स. जैसे कि ये प्लांट्स कहाँ पे उगते हैं ज़्यादा? प्लांट्स अक्कर इन डैम्प एंड शेडेड एरिया. ये अधिकतर वहाँ जहाँ पर छायादार और शेडेड एरिया है वहीं उगते हैं. द प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक दैट इज प्रोस्टेटेड और इरेक्ट. इसकी प्लांट बॉडी थैलस लाइक होती है और इरेक्ट भी हो सकती है और प्रोस्टेट भी हो सकती है. इट इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड्स विच आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. इसके अंदर एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय राइजोइड्स पाए जाते हैं जो कि इसको भूमि की सतह से इसको जोड़े रखते हैं. दे हैव ए रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड लैक टू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर. ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर शो करते हैं. प्लांट लैक ऑफ वेस्कुलर सिस्टम. इनके अंदर किसी भी तरह का कोई वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता. The dominant a part of the plant body is gametophyte which is haploid. इनके अंदर गेमेटोफाइट कंडीशन डोमिनेंट होती है. ब्रायोफाइटा के अंदर डोमिनेंट क्या होती है? जिसको बोलते हैं युग्मकोद्भिद. गेमेटोफाइट कंडीशन है वो डोमिनेंट होती है. यह स्वतंत्र होती है व कायिक व लैंगिक जनन में सहायता करती है. और पादप शरीर इसमें
जड़ तनाव पत्ती में विभेदित होता है। The thalloid gametophyte is divided into rhizoids, axis and leaves. प्लांट बॉडी इसकी राइजोइड्स, एक्सिस और लीव्स इसमें डिवाइड होती है। जड़ तनाव है लीव्स में डिवाइड होती है। मसाई इसका एक ऑर्डर है। मसाई के तने में वेस्कुलर सिस्टम अनुपस्थित होता है। मध्य भाग में किंतु कुछ विशिष्ट कोशिकाएं होती है जो जल एवं खाद्य का संचालन करती है। सभी पौधों को, जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर राइजोइड्स पाए जाते हैं जो कि इसको भूमि से पोषक पदार्थ को अवशोषित करने के लिए हेल्प करते हैं। पादप शरीर की मुख्य पीढ़ी युग्मकोद्भिद होती है। इसमें लैंगिक जनन एडवांस टाइप का होता है और कौन सा होता है, उगेमस टाइप का। लैंगिक जनन की क्रिया में इसमें दो ऑर्गन्स होते हैं एंथ्रीडियम। मेल ऑर्गन होता है एंथ्रीडियम। द एंथ्रीडियम प्रोड्यूस एंथ्रोजोइड्स विच आर फ्लैजिलेटेड। एंथ्रोजोइड्स का प्रोडक्शन एंथ्रीडियम के द्वारा होता है। ये जो फ्लैजिलेटेड होते हैं इसका मतलब ये गतिशील होते हैं, मोटाइल होते हैं। द शेप ऑफ एन आर्किगोनियम इज ए शॉर्ट ऑफ फ्लास्क एंड प्रोड्यूस वन एग। फीमेल ऑर्गन का नाम होता है आर्किगोनियम। आर्किगोनियम के द्वारा एग का प्रोडक्शन होता है। द एंथ्रोजोइड्स फ्यूज्ड विथ एग टू मेक ए जाइगोट। एंथ्रोजोइड्स एग के साथ में फ्यूज्ड होकर जाइगोट का निर्माण करता है। द जाइगोट डेवलप्स इनटू ए मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। जाइगोट के द्वारा फिर मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। द स्पोरोफाइट इज सेमी पैरासिटिक एंड डिपेंडेंट ऑन द गेमेटोफाइट फॉर इट्स न्यूट्रिशन। स्पोरोफाइट जो है वो क्या होता है, सेमी पैरासिटिक होता है और गेमेटोफाइट पर डिपेंड होता है। इसकी लाइफ साइकिल छोटी होती है क्योंकि ब्रायोफाइट्स गेमेटोफिटिक होता है। इसमें स्पोरोफाइट बहुत कम टाइम के लिए बनता है। इसका आर्किगोनिया की यदि बात करें तो आर्किगोनिया की स्ट्रक्चर फ्लास्क के समान होती है और नर जनन एंथ्रीडिया इसकी कसाबिकाएँ होती है इसके अंदर और ये चल होता है, फ्लैजिलेटेड होता है। अब इन दोनों में ये ब्रायोफाइटा में फर्टिलाइजेशन की क्रिया के लिए जल की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनको एम्फीबियंस कहा गया है कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया जल के बिना नहीं हो सकती। फ्लास्क के समान स्त्रीधानी के आधारी भाग में अंड और पुंमणु के द्वारा निषेचन की क्रिया होती है। भ्रूण यही वृद्धि करता है जिससे वातावरण के जोखिम से सुरक्षित रहकर आगे विकसित हो सकता है। निषेचित अंड में रेस्टिंग पीरियड अनुपस्थित होता है तथा जैसे ही ऊस्पोर बनता है ये विभाजित होना आरंभ कर देता है। निषेक्तांड में पहला विभाजन अधिकतर ट्रांसफर विभाजन होता है जिससे दो फ्लैजिला बन जाती है। आगे बार बार विभाजन के द्वारा फुट, सीटा और कैप्सूल का निर्माण होता है। Cells of sporophyte undergo meiosis to form haploid gametes which form a gametophyte. The juvenile gametophyte is known as protonyma. यंग स्टेज में जब गेमेटोफाइट होता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रोटोनिमा कहते हैं। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट 3 भागों में डिवाइड होता है, फुट, सीटा और कैप्सूल में। कैप्सूल में बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। सभी हैप्लॉइड स्पोर्स फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली दृष्टि से एक दूसरे से समान होते हैं, इसलिए स्पोर्स कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। यानी जो बनने वाले स्पोर्स होते हैं वो सभी होमोस्पोरस होते हैं। अब जब स्पोर्स बन जाते हैं तब हवा के द्वारा बीजाणु का प्रकीर्णन, डिस्पर्स हो जाते हैं। यानी हवा के द्वारा स्पोर्स डिस्पर्स हो जाते हैं। अंकुरण के पश्चात प्रांकुर युक्त शाखाएं प्रोटोनिमल ब्रांचेस बना लेते हैं जो आगे डिवाइड होकर कंप्लीट थैलस का निर्माण कर लेते हैं। इट मीन्स ब्रायोफाइटा में स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। ब्रायोफाइटा हैव अल्टरनेशन ऑफ
जनरेशन। इस तरह से ब्रायोफाइटा में गेमेटोफाइट पीडी और स्पोरोफाइट पीडी दोनों पाई जाती है, लेकिन इसमें डोमिनेंट गेमेटोफाइट पीडी होती है। स्पोरोफाइट पीडी थोड़ी सी देर के लिए बनती है, अल्पकालिक होती है और वो गेमेटोफाइट पीडी पर डिपेंड होती है। और स्पोरोफाइट पीडी के अंतर्गत ही फूड सीटा और कैप्सूल का निर्माण होता है। और उसके सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगोज, फिर स्पोरोफाइट की सेल्स के अंदर मियोसिस की क्रिया के फलस्वरूप हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं और ये हैप्लॉइड्स गैमेट्स है, यही आगे गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। जुवेनाइल गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं? प्रोटोनीमा कहते हैं। और द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएट द फूड सीटा कैप्सूल। इस तरह से इसके अंदर स्पष्ट पीडी एकांतरण पाया जाता है। तो ये कुछ पीडी एकांतरण कुछ जनरल कैरेक्टर थे। यदि हम ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा को इस तरह से देखा जा सकता है। इसकी नेक्स्ट स्लाइड का हम अगले वाले वीडियो में चर्चा करें। आप ये देखिए, ये मार्केंशिया का थैलस है। इसमें आर्किगोनिया 4 दिखाई दे रही है आपको, गेमा कप दिखाई दे रहे हैं, एंथ्रीडियो 4 पर एंथ्रीडिया बनता है, आर्किगोनिया 4 पर आर्किगोनिया बनता है। और नीचे देखिए राइजोइड्स जो कि इसको भूमि की सतह पर स्थित रखते हैं। ये भी देखिए, ये भी ब्रायोफाइट्स है, डिफरेंट टाइप की ब्रायोफाइट्स होते हैं। ब्रायोफाइट्स छोटा प्लांट होता है और छायादार जगह पर ये पाया जाता है। ज़्यादा गर्मी ये सहन नहीं कर सकता, डेजर्ट एरिया में ये नहीं पाया जाता। और इसके अगले वाले वीडियो में हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। आई होप you understood and like this video in this corona time. Use mask, use sanitizer. Take care. Bye bye.